नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रह्म, परमात्मा तथा ईश्वर, इनके बारे में सद्गुरु कृपालु महाराज ने बड़े ही सरल रूप से समझाया है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ब्रह्म क्या है। ब्रह्म, परमात्मा तथा ईश्वर, ये तीनों ही भगवान की ही अवस्था यानी स्टेजेस है। ब्रह्म जो है वह सर्वदूर व्याप्त है, अनादि है, ना तो उसकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वो निर्गुण तथा निराकारी है तथा सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो सारी शक्तियाँ सुप्त अवस्था में यानी अव्यक्त है। वो सिर्फ आनंद रूप है, उसको किसी की कोई लेना देना नहीं है। अपने ही सच्चिदानंद अवस्था में वो हमेशा लीन रहता है। अब परमात्मा जो है वो भी सर्वदूर व्याप्त है, अनादि है। वो भी ब्रह्म की तरह सच्चिदानंद स्वरूप है। या सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने की क्षमता वो रखता है। परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म में ये सारी शक्तियाँ अव्यक्त होती है, लेकिन परमात्मा में जब चाहे तब व्यक्त हो सकती है। इसलिए परमात्मा पूर्ण रूप से अवेयरनेस में यानी जागरूक अवस्था में रहते हैं। तीसरी अवस्था है ईश्वर तथा भगवान की, जो के मूल स्वरूप में निर्गुण रूप से होते हुए भी अपनी सारी शक्तियाँ व्यक्त होने से सगुण रूप धारण करता है। वह सर्वशक्तिमान तथा इस पूर्ण ब्रह्मांड तथा चराचर और सारे निसर्ग का रचयिता तथा संहार करता भी है। ईश्वर सर्व प्रकार के कर्म तथा कर्मफल का नियोजन करते हुए सृष्टि की रचना करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्म तथा परमात्मा ही ईश्वर रूप में अवतरित होते हैं। ये तीनों एक ही रूप है और वह है पूर्ण परमात्मा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इनकी उपासना करके हम आनंद स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की मनोहारी छवि को हमेशा हमेशा के लिए हृदय में स्थित करना है और हर पल हर क्षण उसका स्मरण करना है। हर कर्म करते वक्त परमेश्वर को हृदय में देखते रहे। इससे हमारा मन तो परमेश्वर में लगा रहेगा और जो कर्म है वह शरीर से अपने आप होते रहेगा। इस तरह इस कर्म का कोई भी दोष नहीं लगेगा तथा कर्मफल का तो सवाल ही नहीं उठता और हमसे कोई भी गलत काम नहीं होगा। उपासना की सिद्धता होने पर कभी भी समाप्त न होने वाले सर्वोच्च आनंद का अनुभव होने लगता है तथा हमारा अहंकार, क्रोध, लोभ, मत्सर और काम, इन पर नियंत्रण होने से सहजावस्था की प्राप्ति होती है। हर एक से प्रेम भाव उत्पन्न होता है। सारे दुखों का नाश हो जाता है। यही भक्ति योग है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म की, योगी योग क्रिया द्वारा परमात्मा की तथा भक्त प्रेमारूपी भक्ति से ईश्वर की यानी सच्चिदानंद की प्राप्ति करता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जय सद्गुरु कृपालु महाराज की। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। नमस्कार।